सो रिसेंटली दुर्र फिशा ने रंगे हया का ये जो आर्टिकल पहना, आई जस्ट फेल इन लव विद इट, बट इट कॉस्टेड अराउंड 50,000 रुपीज विच वॉज आउट ऑफ माई रेंज. फैब्रिक बहुत हसीन था एक्चुअली. सो आई स्पॉटेड सिमिलर फैब्रिक. उसमें सीक्वेंस जो है वो बड़े साइज के थोड़े शाइनी थे. सो द फैब्रिक आई स्पॉटेड हैड मैट सीक्वेंस एंड स्मॉल इन साइज. तो ये हसीन फैब्रिक इस्माइल प्योर सिल्क पे अवेलेबल है, जो कि मेरे लास्ट व्लॉग में आपने डिटेल से देखा होगा. फैब्रिक मैंने आपके लिए स्पॉट कर दिया है. आप इसका एग्जैक्टली सेम डिजाइन भी बनवा सकते हैं क्योंकि फैब्रिक बिल्कुल सिमिलर है. एग्जैक्टली वही है और ये बहुत प्यारा है. बट आई हैड अ सिमिलर डिजाइन, तो मुझे लगा कि मुझे एक अंगरखा बनवाना चाहिए, बहुत मिनिमल सा. और इसको कूल टोन देने के लिए मैंने कलर ऑफ द ईयर पीच फर्स्ट जो है वो डाई कराया. साथ दुपट्टा, स्लिप का फैब्रिक, सारी चीज़ें, लेसेस वगैरह डन करके दिस इज़ द फाइनल लुक. और जैसे ही आपका ड्रेस रेडी हो जाए तो आपको एक रियलाइजेशन होती है कि ड्रेस बनाने तक गेम एंड नहीं होती. एक्चुअली द मेन थिंग इज स्टाइलिंग. आप उसके साथ ज्वेलरी कौन सी पेयर करते हैं, हील्स कौन सी होंगी, क्लच कैसा होगा, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन स्टाइलिंग एंड दैट मैटर्स द मोस्ट. सो आई वेंट टू लोकल मार्केट. यहाँ पे कुछ ब्रांड्स पे मैंने देखा. आई हैव दिस थिंग दैट आई लुक एट ऑल द ब्रांड्स. सो क्रिम्जन पे आई स्पॉटेड दिस हील दैट लुक वेरी नाइस और आजकल इट्स इन ट्रेंड. सो मैंने ये ले ली. लेकिन मसला क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको पहना, जिस शादी पे मैंने इसको स्टाइल किया, और यकीन करें कि विद इन 10 to 15 मिनट की वॉक अभी मैंने नहीं की होगी तभी इसकी एक हील टेढ़ी हो गई. राइट. सो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड ऑल्दो इट वाज ऑन सेल, बट स्टिल आपको जितने भी कम पैसों का मिल रहा हो. और मैंने फिर इसको अब रिपेयर होने के लिए दिया है, ठीक होने के लिए हील दी है. देन कम्स द पार्ट जिसमें क्लच हमने बनाना है. एक्चुअली आजकल राइनस्टोन्स आर टू मच इन ट्रेंड और मैंने एक लेस देखी हुई थी जिससे मेरे माइंड में था कि मैंने इसके साथ ऐसा क्लच बनाना है. सो बेसिकली इट्स अ पोटली स्टाइल और कुछ ब्रांड्स पे भी मुझे ऐसे ही नजर आई. आई थॉट व्हाई नॉट टू DIY इट. इसमें रोज गोल्ड कलर होगा. यहाँ पे मल्टी और गोल्डन शेड था सिर्फ. सो आगे चलते हैं, कहीं और देखते हैं, शायद हमें रोज गोल्ड मिल जाए. लेकिन हर शॉप पे जाके समझाना काफी मुश्किल हो जाता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए. सो मैंने इनसे एक स्वॉच ले लिया, एक कतरन ले ली इस लेस की, ताकि हम आगे जाके दिखा सकें और इजी हो जाए. 350 एक गज, राइट. बीच में एक दो और शॉप्स पे देखी, मुझे बिल्कुल नहीं मिली, तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद ये नहीं मिलेगी. बट देन देयर इज अ शॉप जहाँ से मुझे जो भी चाहिए वो हमेशा मिल जाता है. सो दैट इज ज़ूबी लेस, जहाँ से हमने, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर जब हमने एक प्लीट्स वाला फैब्रिक के साथ ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेना था, कुछ और लेसेस लेनी थी, तब भी आप सबको भी काफ़ी पसंद आई थी इनकी वैरायटी. सो यहाँ पे मैं आई हूँ और फाइनली मुझे वो कलर मिल गया एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए था. बट इस वाले की क्वालिटी डिफरेंट थी. जो पहले मुझे शॉप पे नजर आ रहा था वो थोड़ा लो क्वालिटी था और ये जो है थोड़ी हाई क्वालिटी में थी. क्वालिटी अच्छी होगी तो लुक भी अच्छी आएगी. किन क्यों रहे हैं? लाइन हम लाइन के साथ देते हैं ना. ठीक है, ओके. 55 है ये. आपको कितने चाहिए? 35 का ऑर्डर. 35 तो लेकिन लंबाई में ना कितनी चाहिए? 18 इंच. ये हो गया. यहाँ से काट ये टक लगाओ मुझसे. ठीक है. इजी लगी. उसके बाद जो था ना, आपने वो पीछे मोटे तोपे नहीं होते, पीछे वो लगा लिया. सो बेसिकली दे क्लेम्ड कि इस पे जैसे ही आप आयरन करेंगे इसको या फिर इस्त्री फेरेंगे तो इसके नीचे जो ग्लू लगी हुई है वो ऑटोमेटिकली फैब्रिक को स्टिक कर जाएगी, फैब्रिक पे चिपक जाएगी कपड़े पे. सो लेट्स गो होम एंड चेक इफ इट वर्क्स दिस वे और नॉट. इसकी ग्लू कितनी पक्की है ये हम ट्राई करके देखते हैं. थैंक यू. ये भी इसके अंदर डालो. अच्छा हाँ, इसके साथ भी लेस चाहिए. मैं आपको ना एक सेकंड मैंने डिज़ाइन. अभी चूंकि टाइम शॉर्ट था और बाकी लॉन की जो लेसेस हैं वो मैं आपके साथ ही किसी और व्लॉग में लूँगी. सो आई गॉट बैक होम. अब हमने शुरू किया यहाँ पे कटिंग और ये जो फैब्रिक है बेसिकली ये शर्ट में से बचा था. सो आई एम यूटिलाइजिंग इट फॉर दिस पोटली.
इसको तो हमने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग काट लिया, राइट। फिर हमने क्या किया कि जो इसकी बेस बनेगी सर्कल में, उसके लिए हमने लिया प्लेन फैब्रिक जो शमीज वाला था ना, स्लिप के लिए था, वो फैब्रिक लेके उस पे बुकरम चिपका दी ताकि वो थोड़ी सी हार्ड लेयर हो जाए, और फिर ऊपर सर्कल्स ड्रॉ कर लिए जिसके अकॉर्डिंग हमने उसको जो है ना कट करना है। बेस की सरफेस के लिए हमने ये सर्कल काट के अलग रख लिया। अब क्या हुआ कि जो मेन फैब्रिक था ना, उसको हमने ड्रेप कर दिया है जो शमीज के कपड़े की लेयर थी उसके साथ, ताकि उसको भी एक अंदर एक और लेयर मिल जाए। और अब बारी है मेटल मैश की, जो हम स्टोन लेस लेकर आए हैं। अब इस पेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि ये पेस्ट होती है या नहीं। वी ट्राइड आर लेवल बेस्ट, लेकिन ये उस वक्त फॉर द टाइम बिंग हल्की सी पेस्ट हो जाती थी पर फिर उतर जाती है। सो व्हाट वी डिड, फिर हमने इसको मशीन से स्टिच करके प्रॉपर एडजस्ट किया। और चूंकि जाहिर है जब तक हम इसको प्रॉपरली मशीन से इसको प्लेस नहीं करेंगे, वो एक जो हमें राउंड शेप चाहिए ना, वो इस्टेब्लिश ही नहीं होगी। अब आप ये सारा प्रोसेस डिटेल से देखें कि कैसे उसको पहले हमने नीचे से जो सर्कल था उसके साथ पहले स्टिच किया अपर लेयर को, और फिर लेयर को उल्टा करके पहले हमने वहाँ पे स्टिचेस लगाए, और फिर उसको बंद करके बाहर से एक प्रॉपर स्टिच देने के बाद ये इसकी फाइनल लुक है। एंड इट इज़ seriously more good than I expected and I just love it. Let me know, did you expect कि ये ऐसा बनेगा? I'm super excited to pair it up and literally it is more better than what I saw in the market. और साथ ही Instagram पे जो लोग मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे इस ड्रेस को डिटेल से बता दें, एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, तो चूंकि कलियाँ समझ नहीं आ रही अक्सर लोगों को ये फैब्रिक कैसा है, इसमें बिल्कुल वो इनविजिबल सी लग रही हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि राइट साइड पे कितनी कलियाँ हैं, लेफ्ट साइड पे कितनी कलियाँ हैं और इसकी लेंथ कितनी है, राइट। अच्छा, राइट साइड पे भी 2 पैनल्स हैं और लेफ्ट साइड पे भी 2 पैनल्स हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से पैनल्स शुरू हो रहे हैं, बिकॉज दैट्स द ट्रिकी पार्ट। फर्स्ट जो पैनल है वो शोल्डर से स्टार्ट होके यहाँ नीचे एंड हो रहा है। दूसरा जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके और फिर ये नीचे एंड तक यहाँ पे आ रहा है। जो राइट साइड वाला पैनल है वो स्टार्ट हो रहा है नेक लाइन की इस जगह से, और फिर ये जो फोर्थ पैनल है, जो राइट साइड वाला दूसरा पैनल है, वो स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल इधर से। And here you can see these are total 4 panels on the front. लेंथ 52.5 है क्योंकि मुझे बिल्कुल फ्लोर लेंथ चाहिए थी और आई डेंट वांट कि ट्राउज़र नज़र आए क्योंकि अंगरखा इतना ही अच्छा लगता है। दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस ड्रेस। आई होप यू लाइक इट, क्योंकि बहुत क्यूरीज थी इससे रिलेटेड, सो आई एम श्योर कि आई हैव कवर्ड all the queries. Just stay connected for Eid Inspo 2 vlog that is coming soon this week, and don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz, take care.